भारत को विरोधाभासों का देश कहा जाता है और इसके कई कारण भी हैं। और ऐसा ही एक विरोधाभास है भारत के लोगों का स्वास्थ्य। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के ग्रामीण इलाकों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है, जबकि कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या के मामले में भारत कई अफ्रीकी देशों से भी आगे निकल गया है। आज हम भारतीयों की सेहत से जुड़े इसी विरोधाभास का एक विश्लेषण करेंगे। ये डीएनए टेस्ट हमने ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट का अध्ययन करके तैयार किया है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट से हासिल किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक भारत के 38.7% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, यानी इन बच्चों को शारीरिक विकास के लिए जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि घाना और टोगो जैसे अफ्रीकी देशों के बच्चे भी भारतीय बच्चों से ज्यादा सेहतमंद हैं। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को सही पोषण देने के मामले में भारत को टोगो और घाना जैसे देशों से आगे निकलने में अभी 15 वर्ष और लग जाएंगे, जबकि इस मामले में चीन की बराबरी करने के लिए भारत को वर्ष 2055 तक का इंतजार करना होगा। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के नए आंकड़ों के मुताबिक बच्चों को पोषण देने के मामले में हमारा देश भारत 134 देशों में 114वें नंबर पर है। इस सूची में अफ्रीकी देश घाना की रैंकिंग 52 और दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल टोगो की रैंकिंग 80 है, जबकि चीन भारत से 106 रैंक ऊपर 26वें नंबर पर है। पूरी दुनिया में कुपोषण के शिकार बच्चों का प्रतिशत 23.8 है, यानी भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा है। अब हम आपको इस खबर के सबसे बड़े विरोधाभास के बारे में बताते हैं। एक तरफ भारत में करीब 39% बच्चे कुपोषित हैं, तो दूसरी तरफ भारत की ग्रामीण आबादी में मोटापे का शिकार होने वाले लोगों की संख्या पहले के मुकाबले 8 गुना ज्यादा हो गई है। ग्रामीण आबादी में मोटापे की बीमारी पिछले 14 वर्षों में बढ़ी है, जबकि शहरों में 20 वर्षों के दौरान दुगने लोग मोटापे का शिकार हुए हैं। ये आंकड़े साबित करते हैं कि मोटापा सिर्फ शहरी लोगों को ही अपना शिकार नहीं बनाता, बल्कि अब गांव के लोग भी मोटापे और इससे जुड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में जिन परिवारों का कोई ना कोई सदस्य दिल की बीमारी से पीड़ित है, उन परिवारों की 30% आमदनी बीमारी के इलाज में खर्च हो जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दिल से जुड़ी बीमारियों के इलाज में आने वाला खर्च भी 58% तक बढ़ गया है। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत को आगे बढ़ने के लिए जिस तरह से ऊर्जा की जरूरत है, उसी तरह भारत के लोगों को आगे बढ़ने के लिए सही पोषण की जरूरत है। भारत की ऊर्जा जरूरतें तो एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जैसे समूहों में शामिल होकर पूरी हो जाएंगी, लेकिन भारत के बच्चों को सही पोषण देने के लिए एक और एनएसजी यानी न्यूट्रिशन सप्लायर ग्रुप बनाना होगा, ताकि देश का कोई भी बच्चा भूखा और कुपोषित न हो।